ओम शांति। आज 25 अप्रैल 2024 की साकार वाणी सुनेंगे। मुरली का सार। मीठे बच्चे, यह पुरुषोत्तम युग है गीता एपिसोड। इसमें ही तुम्हें पुरुषार्थ कर उत्तम पुरुष अर्थात देवता बनना है। सार में बाबा ने हमें बताया है कि इस समय जो पुरुषोत्तम युग हम जीवन जी रहे हैं, यही आगे जाकर गीता एपिसोड में कन्वर्ट होता है। प्रश्न है, किस एक बात का सदा ध्यान रहे तो बेड़ा पार हो जाएगा? उत्तर दिया है, सदा ध्यान रहे कि हमें ईश्वरीय संग में रहना है तो भी बेड़ा पार हो जाएगा। अगर संग दोष में आए, संशय आया तो बेड़ा विषय सागर में डूब जाएगा। बाप जो समझाते हैं उसमें बच्चों को ज़रा भी संशय नहीं आना चाहिए। बाप तुम बच्चों को आप समान पवित्र और नॉलेजफुल बनाने आए हैं। बाप के संग में ही रहना है। जैसा संग रहेगा वैसे रंग में हम रंगते जाएंगे। इसलिए संग ऐसा रखना है जो हमारा कल्याण हो, बेड़ा पार हो, ना कि विषय सागर में हम डूबे। ओम शांति। भगवान उवाच। बच्चे जानते हैं कि बाप वही राजयोग सिखला रहे हैं जो 5000 वर्ष पहले समझाया था। बच्चों को मालूम है, दुनिया को तो मालूम नहीं है, तो फिर पूछना चाहिए गीता का भगवान कब आया? भगवान जो कहते हैं मैं राजयोग सिखलाकर तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ, वह गीता एपिसोड कब हुआ था? वह पूछना चाहिए। यह बात कोई भी नहीं जानते हैं। तुम अब प्रैक्टिकल में सुन रहे हो। गीता का एपिसोड होना भी चाहिए कलयुग अंत और सतयुग आदि के बीच में, क्योंकि जब परमात्मा स्वयं आकर बच्चों को ज्ञान देते हैं, क्या उसके बाद दुनिया कभी खराब हो सकती है? नहीं, ज़रूर उसके बाद सतयुग ही आएगा। इसलिए कलयुग और सतयुग के बीच के समय में परमात्मा आते हैं, जिसे ही हम संगम युग कहते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं तो ज़रूर संगम पर ही आएंगे। पुरुषोत्तम संगम युग है ज़रूर। भल पुरुषोत्तम वर्ष गाते हैं, परंतु विचारों को पता नहीं कि हमने देखा है भक्ति मार्ग में हर 3 साल बाद एक मास मनाते हैं जिसे पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। इस मास में सभी जन अनेक अनेक प्रकार से पुण्य कर्म कर कर अर्जित करते हैं पुण्य को। पर पुण्य को अर्जित करना या फिर अपने जीवन को और ऊंचाई पर ले जाना किसे कहते हैं? ये परमात्मा कहते हैं कि ये संगम पर ही होता है, जिसे पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। लेकिन भक्ति मार्ग में इस बात को समझते नहीं हैं और इसी का यादगार, पुरुषोत्तम संगम युग का यादगार पुरुषोत्तम मास के रूप में मनाया जाता है। तुम मीठे मीठे बच्चों को मालूम है, उत्तम पुरुष बनने के लिए अर्थात मनुष्य को देवता बनाने के लिए बाप आकर पढ़ाते हैं। मनुष्य में उत्तम पुरुष ये देवताएं माना लक्ष्मी और नारायण हैं। मनुष्य को देवता बनाया इस संगम युग पर। देवताएं ज़रूर सतयुग में ही होते हैं, बाकी सब है कलयुग में। तुम बच्चे जानते हो हम हैं संगम युगी ब्राह्मण। यह पक्का पक्का याद करना है, नहीं तो अपना कुल कभी किसी को भूलता नहीं है। परंतु यहाँ माया भुला देती है। हम ब्राह्मण कुल के हैं, फिर देवता कुल के बनते हैं। अगर यह याद रहे तो बहुत खुशी रहे। तुम पढ़ते हो राजयोग। बाप ने कहा है काम महाशत्रु है, इन पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनते हो। पवित्रता की बात पर कितनी आर्ग्यू करते हैं। मनुष्यों के लिए विकार तो जैसे खजाना है। लौकिक बाप से यह वर्षा मिला हुआ है। बालक बनते हैं तो पहले पहले बाप का यह वर्षा मिलता है। शादी बर्बादी कराते हैं और बेहद का बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, तो ज़रूर काम को जीतने से ही जगत जीत बनेंगे। बाप संगम ज़रूर संगम पर ही आए होंगे। महाभारी महाभारत लड़ाई भी है, हम भी यहाँ ज़रूर है। ऐसे भी नहीं सब फट से काम पर जीत पाते हैं। हर बात में टाइम लगता है। मुख्य बात बच्चे यही लिखते हैं कि बाबा हम विषय वैतरणी नदी में गिर गए तो ज़रूर कोई ऑर्डिनेंस है। बाप का फरमान है काम को जीतने से तुम जगत जीत बनेंगे। ऐसे नहीं
जगतजीत बनकर फिर विकार में जाते होंगे। जगतजीत यह लक्ष्मी नारायण है। इनको कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी। देवताओं को सब निर्विकारी कहते हैं, जिसको तुम राम राज्य कहते हो। जहाँ कोई भी विकार ना हो उसे राम राज्य कहते हैं। वह है वाइसलेस वर्ल्ड। यह है विशस वर्ल्ड, अपवित्र गृहस्थ आश्रम। बाबा ने समझाया है, तुम पवित्र गृहस्थ आश्रम के थे, अब 84 जन्म लेते लेते अपवित्र बने हो। 84 जन्मों की ही कहानी है। नई दुनिया ज़रूर वाइसलेस होनी चाहिए। भगवान जो पवित्रता का सागर है वही स्थापना करते हैं। फिर रावण राज्य भी ज़रूर आना है। नाम ही है राम राज्य और रावण राज्य। रावण राज्य माना ही आसुरी राज्य। अभी तुम आसुरी राज्य में बैठे हो। यही लक्ष्मी नारायण है दैवी राज्य की निशानी। तुम बच्चे प्रभात फेरी निकालते हो। प्रभात सवेरे को कहा जाता है। उस समय मनुष्य सोए रहते हैं, इसलिए देरी से निकालते हैं। प्रदर्शनी भी अच्छी तब हो जब वहाँ सेंटर भी हो, जहाँ आकर समझे कि काम महाशत्रु है, इन पर जीत पाने से जगतजीत बनेंगे। लक्ष्मी नारायण का चित्र साथ में ज़रूर होना चाहिए, ट्रांसलाइट का। इनको कभी भूलना नहीं चाहिए। यह एक चित्र और सीढ़ी। ट्रक में जैसे देवियों को निकालते हैं, ऐसे तुम यह 2-3 ट्रक सजाकर उसमें मुख्य चित्र निकालते हो तो अच्छा लगता है, क्योंकि चित्रों पर समझाना आसान होता है। इसलिए बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण का चित्र खासकर जो ट्रांसलाइट के साथ होता है उसे समझाने में आसानी होती है। दिन प्रतिदिन चित्रों की वृद्धि भी होती जाती है। तुम्हारा ज्ञान वृद्धि को पाता रहता है। बच्चों की भी वृद्धि होती जाती है। उसमें गरीब साहूकार सब आ जाते हैं। जो भंडारा भरते हैं उनको वहाँ रिटर्न में कई गुना मिल जाता है। तब बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, तुम हो पद्मा पदमपति बनने वाले सो भी 21 जन्मों के लिए। बाबा खुद कहते हैं, तुम जगत का मालिक बन जाएंगे 21 पीढ़ी। मैं खुद डायरेक्ट आया हूँ। भगवान हमें इस बात का नशा चढ़ा रहे हैं कि स्वयं परमात्मा टीचर बन हमें सिखा रहे हैं। तुम्हारे लिए हथेली पर बहिश्त माना स्वर्ग लाया हूँ। जैसे बच्चा जब पैदा होता है तो बाप का वर्षा उनकी हथेली पर ही है। बाप कहेंगे, यह घर बार आदि सब कुछ तुम्हारा है। बेहद का बाप भी कहते हैं, तुम जो मेरे बनते हो तो स्वर्ग की बादशाही तुम्हारे लिए है, वह भी पूरे 21 पीढ़ी। क्योंकि तुम काल पर जीत पा लेते हो, इसलिए बाप को महाकाल कहते हैं। महाकाल कोई मारने वाला नहीं है, उनकी तो महिमा ही जाती है। समझते हैं भगवान ने यमदूत भेज मंगा लिया। ऐसी कोई बात नहीं है, यह सब है भक्ति मार्ग की बातें। बाप कहते हैं, मैं कालों का काल हूँ। पहाड़ी लोग महाकाल को भी बहुत मनाते हैं। महाकाल के मंदिर भी है, ऐसे झंडियाँ लगा देते हैं। तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, यह भी समझते हो कि राइट बात है। बाप को याद करने से ही जन्म जन्मांतर के विकर्म भस्म होते हैं, तो उसका प्रचार करना चाहिए। अगर कोई भी चीज़ हमें पसंद आती है तो हम अनेकों को उसके बारे में बताते हैं। यह तो जन्म जन्म की बात है, हमारे पाप पुण्य की बात है। तो जब जीते जी हम समझ सकते हैं कि किस तरह पुण्य कमाया जा सकता है और पाप को ख़त्म किया जा सकता है, तो क्यों न हम इसका प्रचार और प्रसार करें। कुंभ के मेले आदि बहुत लगते हैं। स्नान करने का भी बहुत महत्व बताया है। अब तुम बच्चों को यह ज्ञान अमृत 5000 वर्ष के बाद मिलता है। वास्तव में इसका अमृत नाम है नहीं, यह तो पढ़ाई है। यह सब है भक्ति मार्ग के नाम। अमृत नाम सुनकर चित्रों में पानी दिखाया है। बाप कहते हैं, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। पढ़ाई से ही ऊंच पद मिलता है, सो भी मैं पढ़ाता हूँ, स्वयं भगवान पढ़ाते हैं। भगवान का कोई ऐसा सजा हुआ रूप तो है नहीं, यह तो बाप इसमें आकर पढ़ाते हैं। पढ़ाकर आत्माओं को आप समान बनाते हैं। खुद लक्ष्मी नारायण थोड़ी ही है जो आप समान बनाएंगे। आत्मा पढ़ती है, उनको आप समान नॉलेजफुल बनाते हैं। ऐसे नहीं भगवान भगवती बनाते हैं।
उन्होंने श्री कृष्ण को दिखाया है, वह कैसे पढ़ाएंगे? सतयुग में पति थोड़े ही होते हैं। श्री कृष्ण तो होता ही है सतयुग में, फिर कभी भी श्री कृष्ण को तुम नहीं देखेंगे। ड्रामा के हर एक के पुनर्जन्म का चित्र बिल्कुल न्यारा है। कुदरत का ड्रामा है, बनी बनाई। बाप भी कहते हैं तुम हूबहू इस फीचर से इसी कपड़े में कल्प कल्प तुम ही पढ़ते आएंगे। हूबहू रिपीट होता है ना, जिस तरह बाबा हमें बिल्कुल समझाते हैं हर बार कि ड्रामा 5000 वर्ष बाद फिर रिपीट होता है। जैसे इस बार कोई मक्खी यहाँ से क्रॉस करती है तो वह बिल्कुल इसी समय इसी वक्त पर इसी प्रकार से 5000 वर्ष बाद फिर से क्रॉस करेगी। ड्रामा में कुछ फ़र्क नहीं पड़ सकता है, वह होती है हद की बातें, यह है बेहद की बातें। ईश्वरीय संग चलता चले तो पार हो जाए, संग छोड़ा तो विषय सागर में डूब पड़ेंगे। एक तरफ है क्षीर सागर, दूसरी तरफ है विषय सागर। ज्ञान अमृत भी कहेंगे। बाप है ज्ञान सागर, उनकी महिमा भी है। जो उनकी महिमा है वह लक्ष्मी नारायण को दे नहीं सकते, क्योंकि बाप तो सागर है और लक्ष्मी नारायण है परमात्मा की संतान। तो संतान को सागर या फिर संतान को पिता का दर्जा तो नहीं दे सकेंगे ना। इसलिए परमात्मा कहते हैं जो उनकी महिमा है वह लक्ष्मी नारायण को नहीं दे सकते हैं। बाप है पवित्रता का सागर। भल वह देवताओं के सतयुग त्रेता में पवित्र है, परंतु सदैव के लिए तो नहीं रहते हैं, फिर भी आधा कल्प के बाद गिरते ही रहते हैं। बाप कहते हैं मैं आकर सबकी सद्गति करता हूँ। सद्गति दाता मैं एक हूँ। तुम सद्गति में जाते हो, फिर यह बातें ही नहीं होती। अब तुम बच्चे सम्मुख बैठे हो, तुम ही शिव बाबा से पढ़कर टीचर बने हो। मुख्य प्रिंसिपल वह है, माना ब्रह्मा बाबा है मुख्य प्रिंसिपल। तुम आते भी उनके पास हो, कहते हैं हम शिव बाबा के पास आए हैं। अरे वह तो निराकार है। हाँ, वह आते हैं इनके तन में, इसलिए कहते हैं बाप दादा के पास जाते हैं। यह बाबा है उनका रथ जिस पर उनकी सवारी है। उनको रथ घोड़ा अश्व भी कहते हैं। इस पर भी एक कथा है। दक्ष प्रजापिता ने यह यज्ञ रचा, कहानी लिख दी है, परंतु ऐसे तो नहीं है। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। नंबर 1, जो बात बीत गई उसका चिंतन नहीं करना है। अब तक जो कुछ पढ़ा उसे भूलना है। एक बाप से सुनना है और अपने ब्राह्मण कुल को सदा याद करना है। नंबर 2 की पॉइंट है, पूरा निश्चय बुद्धि होकर रहना है। किसी भी बात में संशय नहीं उठाना है। ईश्वरीय संग और पढ़ाई कभी भी नहीं छोड़ना है। वरदान है, रूहानी माशूक की आकर्षण में आकर्षित हो, मेहनत से मुक्त होने वाले रूहानी आशिक भव। माशूक अपने खोए हुए आशिक को देख खुश होते हैं। रूहानी आकर्षण से आकर्षित हो अपने सच्चे माशूक को जान लिया, पा लिया, यथार्थ ठिकाने पर पहुंच गए। जिसकी खोज में हम भक्ति मार्ग में यहाँ वहाँ ढूंढते थे, परमात्मा कहते हैं कि यहाँ यथार्थ ठिकाने पर हम पहुँच गए हैं। जब ऐसी आशिक आत्माएं इस मोहब्बत की लकीर के अंदर पहुँचती है तो अनेक प्रकार की मेहनत से छूट जाती है। और परमात्मा हमें हर बार मुरलियों में ये बताता है कि बच्चे मेहनत से छूट मोहब्बत में लग जाओ, क्योंकि परमात्मा को बच्चों की मेहनत नहीं देखी जाती, क्योंकि यह ज्ञान सागर के स्नेह की लहरें, शक्ति की लहरें सदा के लिए रिफ्रेश कर देती है। यह मनोरंजन का विशेष स्थान, मिलने का स्थान अब आशिकों के लिए माशूक ने बनाया है। मतलब हम बच्चों के लिए परमात्मा शिव बाबा ने बनाया है। स्लोगन है, एकांतवासी बनने के साथ साथ एक नामी और एकांत
नामी बने। एकांतवासी बनने के साथ साथ एक नामी और एकानामी वाले बनो। ओम शांति।